सुप्रभात बच्चों। मैं आप लोगों को आषाढ़ का एक दिन अंक 3 में कालिदास का प्रवेश बताने जा रही हूँ। आज वही आषाढ़ का दिन है। आज सब कुछ वैसा ही है। बादलों की गर्जना के साथ ही बिजली चमकती है और दरवाज़ा खुलता है। कालिदास दरवाज़ा खोलने के पश्चात भी द्वार पर ही खड़ा रहता है। उसकी हालत पीड़ित और चोटिल सी है। मल्लिका कालिदास के प्रवेश करने पर उसे अविचल रूप से देखती रह जाती है। कालिदास कहते हैं कि शायद तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, और पहचानोगी भी कैसे। मैं वह व्यक्ति हूँ ही नहीं जिसे तुम पहचानती रही हो। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है और आसन पर जाकर बैठ जाता है। मल्लिका दरवाजा बंद कर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। मल्लिका को भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि कालिदास के अनुसार वह स्वप्न नहीं यथार्थ है। यह सच है कि मैं थका हारा यहाँ यथार्थ को देखने आया हूँ। मल्लिका कालिदास के भींगे वस्त्रों को देखकर चिंतित है, जिसे आज कालिदास यह कहता है कि मैं सुखाना ही नहीं चाहता। मैं बहुत थक गया था, ज्वार आ गया था, लेकिन इस वर्षा से मेरी थकान कम हो गई है। मल्लिका कहती है कि तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास यह कहते हैं कि सब कुछ इतना बदल गया है। भले तुमने न बदला हो, पर ये सब कुछ बदल गया है। कालिदास ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ प्रत्येक वस्तु अपरिचित लगेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी दृष्टि ही बदल गई है। कालिदास ने कहा कि कश्मीर जाते समय जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। मल्लिका ने मातुल की कही बात कालिदास से कही कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास उसके जवाब में कहा कि आज मैं सत्ता और प्रभुत्व सबसे मुक्त हूँ। सब यह सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैं सिर्फ मातृगुप्त के चरित्र से मुक्त हुआ हूँ। मैं कालिदास बनकर जीना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की सी आत्मीयता मुझे कहीं नहीं मिली। जाने के दिन मैंने तुम्हारा जो रूप देखा था, वह आज मुझे याद है। तभी द्वार पर दस्तक होती है। कालिदास दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन मल्लिका उसे द्वार खोलने से रोक देती है। बाहर से आने वाले का नशीला स्वर सुनाई देता है कि हर समय दरवाजा बंद ही रहता है। मल्लिका कहती है, बस बैठकर बातें करते रहो। कालिदास मल्लिका की बात को बड़े ध्यान से सुनता है। फिर कालिदास अंबिका की बात को याद कर कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मेरा जीवन इस प्रकार परिवर्तित होगा कि मेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये आशाएं मेरे लिए आशंकाएं में बदल गई थी, और ये आशंकाएं जो मेरे मन में थी वो निराधार नहीं थी। कश्मीर का शासक बनने में मानो एक प्रतिशोध की भावना थी। जिन्होंने मेरा उपहास उड़ाया, उनसे प्रतिशोध लिए जाए, परंतु न तो
मैं बदला और न ही सुखी हो सका। मैं प्रभुता और सुविधा के मोह में कवि से राज्य अधिकारी बनने लगा। अंततः मैं खंडित होता गया। मैंने सोचा था कि कभी मिलने पर तुम्हें बताऊंगा कि मैंने वहाँ के वातावरण से कुछ भी नहीं सीखा। जो भी लिखा उसमें तुम ही थी। कुमार संभव की तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह में डूबी यक्षिणी तुम ही हो। मेरी शकुंतला भी तुम थी। मैंने जो भी लिखा वह मेरे जीवन का इतिहास था। मैं यह चाहता था कि मेरी सारी रचनाओं को तुम पढ़ पाती। मल्लिका ने बताया कि उसने सारी रचनाएं व्यापारियों से मांग कर पढ़ ली है। कालिदास यह बताते हैं कि यहाँ मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, जिससे मैं यहाँ की वर्षा में बैठकर वह सब लिखता जो वर्षों से मेरे अंदर बादलों की तरह उमड़ रहा है। आज तक मैं उन्हें लिख ना पाया, क्योंकि उन्हें प्रतिकूल वातावरण ही नहीं मिला। कालिदास पास में पड़े एक ग्रंथ को उठाकर देखता है तो उसमें केवल कोरे पृष्ठ है। मल्लिका ने बताया कि ये पन्ने अपने हाथों से तुम्हें भेंट करने के लिए ही बनाई थी, लेकिन तुम यहाँ आकर भी नहीं आए। कालिदास पन्नों को पलटता है और कहता है कि तुम चाहती थी कि मैं इस पर एक महाकाव्य की रचना करूं, परंतु सच तो यह है कि तुमने अपनी आंखों से गिरने वाले आंसुओं से बहुत कुछ लिखा है। इस पर अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना हो चुकी है। हम फिर से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तभी अंदर से बच्ची की रोने का स्वर सुनाई देता है। मल्लिका कालिदास को यह बताती है कि यह मेरा वर्तमान है और घर के अंदर चली जाती है। धन्यवाद।